सतनाम। धन वाहे गुरु साहिब जियो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, दंडोत बंदन अनेक बार। सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले तो सजे हुए इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी पर रहे हो। सन्मान योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी कोमल, सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन सरवण करा रहे सन। जो परसों संध्या दे दीवान तो नौवें पातशाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्हां दे पावन पवित्र अमृत बचनां दी और इतिहास विचों आपां विचार कर रहे हां। अज दे इस दीवान विच
उस विचार नूं संपूर्ण कर सकीए। आप जिन्ने सतगुरु दी चरण शरण विच सुभाएमान हो, कृपा करके आसीस बख्शो। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों संध्या दे दीवान विच आप जी दे सन्मुख बेनती कीती सी, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज हजूर दा 400 साला आगमन गुरपुरब समुचा सिख जगत मना रहा है। हर एक इंसान अपनी सोच मुताबक अपने सतगुरु नूं शरधा दे फुल किसी रूप विच भी भेंट करन दा यतन करदा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे संबंध विच असी हुण तक जो विचार कर रहे हां कि 59 शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी दे और 57 जो श्लोक ने, उस विच सतगुरु जी दे 3 बचन दृढ़ कराए गए ने। वो मैं अर्ज की सी, पहला है गुरमत दा त्याग। गुरमत विच त्याग दी की महानता है। दूसरा, रात में बेनती की सी, गुरमत विच बैराग दी की महानता है गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी विच। अज असी एक शब्द होर चुनिया है, अनुराग। त्याग दा अर्थ आप संगत ने साझा किया सी। गुरु ग्रंथ साहब जी दे मुताबक परिवार नूं, संसार नूं, सच ये वे कि मुश्किलों नूं फेस ना कर सकना, अपने आप नूं बचाने दा यतन करना, ये शब्द कहना संसार दुखां दा घर है, इनू छड्ड के इस नूं त्याग के किते चले जाइए। सच ये वे कि गुरमत ने ऐसे कमजोर दिल वाला डरपोक सुरत वाले त्याग नूं स्वीकार ही नहीं किया। इसे करके गुरु साहब जी की बाणी च असी बचन पढ़ने आ। मैं कई बारी सोचना, गुरु नानक साहब जी दे नाल सिद्धां दी गोष्ठी हुई ते खास करके 3 राग ने गुरु ग्रंथ साहब विच, जिन्हां विच सतगुरां ने जोगियां नूं, नाथां नूं, सिद्धां नूं संबोधन करके अमृत बचन उच्चारण कीते ने ते उन्हां दे नाम भी सतगुरां ने अपनी रचना विच लए ने। गोपी चंद, लाहौरीपा जां भरथर शब्द असीं पढ़ने आ। वो 3 राग ने, आसा, सोही ते रामकली। सब तो ज़्यादा नाथां नूं जां जोगियां नूं संबोधन करके जे बाणी मिलेगी वो 3 रागां दे विच मिलेगी। दूसरी गल, जिन्ने सवाल जोगी गुरु साहब नूं करदे ने उन्ने सवाल पंडित नहीं कर रहा। जिहड़े सज्जन गुरमुख बाणी पढ़दे आ वो गल मेरी ध्यान नाल समझणगे। पंडित इन्ने प्रश्न नहीं करदा, काजी इन्ने प्रश्न नहीं करदा। मैं हैरान हुंदा, सिद्ध गोष्ठ विच ही राती असीं गल कर रहे सां, सैकड़े प्रश्न ने जिहड़े सिद्ध गुरु नानक साहब नूं कर रहे। फिर उस गोष्ठी विच महाराज बाणी च भी कह दिंदे, रोष ना कीजै उत्तर दीजै। गोष्ठी विच कबोल नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना,
जे गोश्त करन आयो सिख धर्म अंदर संवाद नूं स्वीकार किया गया, वाद विवाद नूं बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया। संवाद रचाना बहुत चंगा है, पर संवाद दे नां थले धड़े नूं पाल के दूजे नूं नीवा दिखाना, इस विवाद नूं किते भी थां नहीं दिती गई। मैं शब्द विवाद और संवाद दो वरते, इसे करके गुरबाणी ने सब कुछ जानने के बावजूद भी ये भी पता मैं ये प्रश्न का उत्तर दे सकना, पर जे प्रश्न करता की नीयत ही माड़ी है, मैं बंदे नूं थले लाना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं उत्थे खामोशी धारण कर लेनी चाहिए है। एक पाठ होंदा संत मिले किछ सुनिए कहिए, उत्थे कहिए नहीं पहला क्या। देखो भी बड़ी खूबसूरती है, पहला सुन तो सही, तेरा मादा होवे सुनदा, सुनन तो बाद कह, ते जेड़ा बंदा कहण तो शुरू करदा है सुननों तैयार नहीं हुंदा, चेते रखे उस बंदे विच जरांद नहीं हो सकती। इस करके भी बचन संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। एक बचन महाराज का होर हुंदा, जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए। उत्थे भी शब्द पहला सुनिए क्या है कि अगले की गल सुन तां सही। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा वा, आपां उह तिन्ने लफ्ज़ अज समेटदे ने, त्याग बैराग ते अनुराग। देखो सिद्ध सवाल करदे आ, पर अखीर वाली गोश्त जिहड़ी सिद्धां नाल हुंदी है वह अचल हुंदी है। चलो अचल बटाले हुंदी, बटाला वखरा है, अचल वखरा है, उत्थे गोश्त हुंदी है। मैं फिर बेनती करा, उस तो पहला गोश्त हो चुकी है। हरद्वार होई, सूरज ग्रहण के मौके ते होई, गोरख मता जिहड़ा नानक मता उत्थे होई, पर जदों अचल जाके हुंदी सिद्ध गोश्त, उत्थे श्रीमान भाई गुरदास साहिब जी एक बचन कहंदे आ कि सिद्धां ने अपने वालों पूरा जोर पूरा तान फिर लाया महाराज नूं प्रभावित करने लई। मुक्कदी गल की अखीर ते सतगुरु दे बचनां नाल उन्हां दे अंदर नूं बिल्कुल ठंड वरती, ते उन्हां ने उस्तत झूठी लई नहीं, अपनी रसना तो सही बोल बोल के कहा कि बाबा तेरे जिन्नी कमाई किसे दी भी नहीं। वेखो ये भाई साहब की रचना है। बाबे कीती सिद्ध गोश्त, शब्द सांत सिद्धां विच आई, वे बेनती शब्द नाल अंदरों टिका दिते। ते गुरमुखो शब्द ही अग लांदा है, ते शब्द ही बंदे नूं ठंडियां कर दिंदा है। दुनियावी शब्द जबान तो बोलांगे ते सच्ची मुच्ची सुनदियां सार भावें इत्थों तुसीं फोन करो भारत विच लफ्ज़ माड़े बोलांगे, खुश्क बोलांगे, गुसैले बोलांगे, वो बंदा उत्थे भी तड़पन लग पेगा। ते जे आपां रब दे प्रेम च रते हुए शब्द बोलांगे, सच एवे बलदी हुई अग नूं भी शांत कर देणगे। महाराज ने ये बचन बाणी च भी कहे। भाई साहब की रचना विचों कोई तुका ने, बाबे कीती सिद्ध गोश्त, शब्द सांत सिद्धां विच आई। उस विच एक बचन कहे, सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जोगी नहीं, जोगी कह रहा वड्डी कमाई, काजी नहीं कह रहा वड्डी कमाई। सवाल वो भी करता है, बाणी बड़े शब्द ने, पंडित भी कह रहा है। ये सिद्ध क्यों कह रहा है धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ते अगली गल कह रहा है, वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। गुरमुखो याद रखियो, कमाई वड्डी ओही कहेगा जिन्ने जिंदगी च कमाई की हुई है। सिद्ध कह रहा तेरी वड्डी कमाई, दूजा नहीं कहेगा। जेड़ा पढ़िया है वो किसी नूं सुन के कहेगा वाह क्या कमाल, इन्नी नॉलेज बंदे कोल। ते याद रखियो, जिस बंदे ने एक अखर भी नहीं पढ़िया सुनेगा वो भी जरूर, पर उहदे अंदरों शाबाशी नहीं निकलेगी, क्योंकि जो कुछ वो गा रहा है, जो कुछ बोल रहा है, उहदे बारे उन्हें समझ ही कुछ नहीं। सिद्धां दी कमाई कोई थोड़ी नहीं सी। करामात असीं कहने आ, साडे पल्ले आ जाए सारे बंदे उल्टा के रख दिए। कथा तो जी कह देने करामात कह रहे, पर उन्हां बंदियां ने एकाग्रता चो कुछ शक्ति इकट्ठी की।
मैं आप ਨੂੰ फिर कहन लगा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बैराग ਸੀ उंज वैसे सब तो महंगी बाणी कथा करन विच ਜਿਹੜੀ ਉਹ सिद्ध गोष्ट है क्योंकि ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ पुराने बजुर्ग कदी बाणी ਨੂੰ औखिया नहीं सन ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ कई बारी कह देने शब्द बड़ा औखा है वो कहते होंगे सन शब्द औखा ना कहो शब्द महंगा कहो क्योंकि जे बाणी औखी होगी तो औखी घड़ी तो किन्ने बचाना है इस करके पुराने बजुर्ग कहते सन शब्द महंगा है औखा नहीं तो उस सिद्ध गोष्ठ की कथा लई जां ओदी विचार लई सानू मैं रात भी की बुद्धिज़म पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हां दी सारियां दी जड़ां बुद्धिज़म दे विचों निकलदियां ने शुरुआत उत्थे ही हुंदी है पर मैं फिर बेनती करांगा हजूर उत्थे जदों त्याग की गल करदे आ भी तुसीं घर छड्ड दिते कमाल की गल उल्टा जोगी एक सवाल करते हैं वो 4 प्रश्न ने कि किस कारण ग्रह तजो उदासी किस कारण ये भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावो पारे 4 प्रश्न ने सानू तो तुसीं कह दिता भी चलो वापस घरां नूं क्योंकि सिद्ध शिप बैठे परबती कौन जगत को पार उतारा जोगी ज्ञान विखोणिया निस दिन अंग लगायन शारा महाराज कहते सवाल उल्टा कर रहे हैं किस कारण ग्रह तजो उदासी ये प्रश्न है कि तुसी क्यों अपना घर छड्ड के उदासी धारण की तुसी भी तो परिवार तुहाडे बच्चे ने तुहाडे माता पिता ने तुसी को छड्ड के आए तुसी गृहस्थी हो किस कारण ये भेख निवासी साडे ते भेख बारे तुसी बोल रहे हो मुंदा संतोख शर्म पद झोली पर तुसी साडे वर्गा भेख क्यों धारण किया क्योंकि गुरु नानक साहब ने 3 उदासियां विच हर उदासी विच कपड़े वखरे सन जदों हिंदू तीर्थां ते गए उदों लिबास वखरा जदों महाराज मक्के नूं गए नील बसन उदों धारण किए हो नील वस्त्र धारण किए जदों हजूर पहाड़ वल गए आ तुसीं हैरान होवोगे उदों महाराज ने चमड़े दे वस्त्र पाए होया हाथ विच कुहाड़ी भी है उंज असी देखने महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने एक लिबास नहीं रखा जदों करतारपुर आए ने मैनू खिमा कर दिया जे करतारपुर सतगुरां दा लिबास आम गृहस्थियां वाला सी ठीक है भावें तस्वीरां विच असीं वेखने महाराज जी दे गले च माला भी है सतगुरु दा भी ये फ्रूट भी अगे पिया है मैनू बख्श दिया जे इहो जिहा लिबास सी कि बाबा लहणा साहब हजूर गुरु नानक साहब नूं बाहर जाके मिलते महाराज पहला मिलते आ बाबा लहणे नूं सतगुरु बाहर मिलते आ वो पहचान भी नहीं सकिया जिहड़ा मेरे घोड़े अगे खलोता गुरु नानक है क्योंकि हजूर दे कपड़े सादे ने इसे करके भाई साहब ने कहा कि फिर बाबा आया करतारपुर भेख उदासी सकल उतारा पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा मंजे ते महाराज बैठते सन जी मैं फिर बेनती करांगा वो सवाल करते तुसी क्यों साडे वर्गे कपड़े पाए इहदा मतलब उन्होंने कपड़ियां ते इतराज होया किस कारण ग्रह तजो उदासी किस कारण ये भेख निवासी तुहाडा कपड़े क्यों अगला बचन क्या जेड़े तुहाडे ते भावना रखते ने तुसी पार किवें करोगे किस कारण ये भेख निवासी किस वखर के तू वणजारे तुसी कादे लिए आए हो क्यों कर साथ लंघावो पारे तुहाडे साथी किवें तरनगे 4 सवालों के उत्तर बाबा जी ने पता की दिते हजूर ने कहा गुरमुख खोजत भय उदासी फिर याद रखो पहला 4 प्रश्न ने मैं राती भी कहा भी प्रश्न उत्तर बहुत ने गुरु ग्रंथ साहिब च उन्हें पूछा भी किस कारण ग्रह तजो उदासी बाबा जी कहने गुरमुख खोजत भय उदासी मैं तुरिया अपने घरों रब की बंदगी करने वाले लभन लई पता नहीं कित्थे केड़ी रूह परमात्मा भी जुड़ी है उन्होंने गुरमुखा नूं लभन तुरिया ते गुरमुखो केवल लभन नहीं तुरे जिस जगह ते किसी रूहानियत वाली रूह दे अखरी बचन मिले गुरु नानक ने सारे इकट्ठे कर ले फिर बिनती देखो जय मैं जाना कलकत्ते कथा करन उथे रस्ते च आसनसोल जांदियां एक भगत जयदेव जी का स्थान हुंदा जी साइड ते भगत जयदेव जी बंगाली ने एक तो संस्कृत बोलते ने
ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਧੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਮੰਗ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਤੋਂ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਵੱਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 350 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਲਹਿੰਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਮੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਮਖੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁੱਲ, ਇੱਕ ਸੇਤੂ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ। ਫਿਰ ਅਰਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜੋ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਤਾਈਂ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ, ਆਪੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ, ਮਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਖਿਲੇ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। 4 ਮਿਲੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 4 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, 64 ਖਿਲੇ। 64 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋਰ, ਕਰ ਜੋਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ 20 ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਖਿਲੇ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਤੁਕ 17। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 4 ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ। 4 ਮਿਲੇ, 4 ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ। ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 4 ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ 32 ਦੰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਇਹ 64 ਜੰਦ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ 4 ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋਰ। ਬਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਉਹ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਣੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ 100 ਦਾ ਹੋਵੇ, 50 ਦਾ ਹੋਵੇ, 2 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ 4 ਮਿਲੀਆਂ, 64 ਦੰਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿੜ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। 20 ਕਰ ਜੋਰ, 20 ਆ 50 10 ਉਂਗਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਸਮੇਤ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲੇ, 10 ਇੱਕ ਦੇ 10 ਇੱਕ ਦੇ 20 ਉਂਗਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ, मिले 20 कर जोर, गुरसिख को गुरसिख मिले खिले हैं 7 करोड़। पुराना शास्त्र कहते ने कि एक बंदे दी शरीर दे जिहड़े रोम ने वो 3.5 करोड़ हुंदे आ। हुण ये नहीं कि मैं गिनती दे वाले पासे नहीं तुरना, वो एक मिथ्या भी 3.5 करोड़ रोम है। कहते इन्हां दोनों दे अंदर खेड़ा हो गया, सिख नूं सिख मिलिया, सच्ची मुच्ची 7 करोड़ दोनों शरीरां दे रोम गुरु गुरु जपन लग। ये सिख दी मिलनी है। मैं थोड़ा तां निकलिया क्योंकि अज भी वाहिगुरू जी साडा वाह सब नाल पैंदा है। असीं देखने मेरे जथेबंदी दा किहड़ा बंदा है, मेरा कथावाचक कौन आया, मेरा कीर्तनिया कौन आया। मुहब्बत करो पर चेते रखियो शब्द दे पुजारी बणीए। जिथों भी रब दी बंदगी दी कोई दात मिलदी होवे आपां सब दी ही संगत करनी। जिथे नहीं चंगा लगदा अपने आप को संकोच लो, पर जे निंदा चुक के शुरू कर दी अंदर का नुकसान होगा। ये मैं कमजोरी नहीं कह रहा, सुभाग है। एक बारी सिर्फ चलन की देर निंदिया तो ये इस तरह निकलती है जिमें रकत बीज नहीं होंदा। ये बाणी च एक दैंत का नाम होंदा रकत बीज। वो रकत बीज का मतलब आप पता होना भी जिन्ने वो खून के तुबके डिगते सन वो जो होर पैदा हो जाते सन। ये निंदिया रकत बीज की भी मां है। एक फुरना बंदी देर कई दिन अंदर नूं मैल वाल ही तकी रखती है। फिर अर्ज उन्हें पूछा जी तुसी क्यों आए। महाराज कहते गुरमुख खोजत पै उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। मैं इस करके तुहाडे वर्गे कपड़े पाए आ, तुसी पछाण जो कोई जोगी आ गया है। अगला सवाल तुसी करदे पए हो, किस वखर के तू बन जा रहे। महाराज कहते साच वखर के हम बन जा रहे। मैं सच का व्यापार करना आ। तुसी अगला सवाल किया चौथा, क्यों कर साथ लंघावो पारे। महाराज कहते नानक गुरमुख उतरस पारे। जिहड़ा गुरु के सन्मुख रह के बचन करे सुनेगा वो भाव सागर तो पार होवेगा। मैं आपनू बेनती करा जी, गुरु साहब जी का त्याग जिहड़ा, फिर उत्थे कल असीं उदन भी पढ़िया, असीं कहने गृहस्थी। वाहिगुरू जी उंज गृहस्थ दे लफ्जी अर्थ वैसे आपां संतान दी पैदाइश जां परिवार च रहना। एक सज्जन ने गृहस्थ दे अखरी अर्थ लिखे आ, क्योंकि हर शब्द जिहड़ा ओदी किते ना किते रूट है, ओदियां जड़ां ने। वो कहंदा गृहस्थ दा अर्थ केवल संसार विच संतान दी पैदाइश ते वासना दी पूर्ति नहीं। गृहस्थ ये 2 शब्द ने। ग्रह स्थित, जेड़ा बंदा अपने परिवार विच रहिंदे थिर कर बैसो अर्जन प्यारे, अपने हिरदे घर विच स्थिर हो गया, वो ही गृहस्थी है। फिर बिनती, फिर गुरु ग्रंथ साहिब च गृहस्थी कौन है। एक सतगुरां दा बचन हुंदा, सो गिरही जो निग्रह करे। निग्रह दा अर्थ हुंदा रोकना, विरोध करना। कहंदे गृहस्थी होवे कि जिहड़ा अपने बच्चों विच, अपनी इस्त्री परिवार पुत्र धियां च रहिंदा, सच्ची मुच्ची जिहड़ा अपनियां वासना ते काबू पा जाए। फिर बेनती, गृहस्थ का अर्थ वासना भोगना नहीं केवल। गृहस्थ का अर्थ है जिहड़ा रहिंदा होया अपने मन नूं अडोल कर गया। सो गिरही जो निग्रह करे, जब तब संयम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर। सो गिरही गंगा का नीरो, गंगा दे पानी की तरह पवित्र है जिहड़ा ऐसा गृहस्थी है। हजूर ने त्याग किया फुरनिया का, त्याग किया वासना का, त्याग किया औगणा का।
यही कारण असी आप बार बार आप बाणी पढ़ोगे, अवगण छाड़ गुणा को धारो धावो कर अवगण पछताई जियो। महाराज अगली गल मैं बेनती की सी, रात बैराग असी ये वाच रहे सां, ये भी आपनों बेनती की। बैराग भारती दर्शन विच इहदी व्याख्या होर है, गुरमत विच बैराग दा अर्थ बहुत गहरा है। इहदा अर्थ है उपरामता। फिर मैं उस विषय में शुरू कर लगा, उपरामता। पर उपरामता दा अर्थ वो उदासीनता नहीं जिहड़ी अंदर नूं सुका दे, ढैंदी कला च लै जाए, सच्ची मुच्ची अंदर खुश्क हो जाए। गुरमत विच उपरामता है, पर इस उपरामता विच रस है। फिर अर्ज है, ये पता भी संसार नाशवंत है। बैराग लई मैं राती क्या सब तो पहली गल ये पता लग जाए मन नूं कि जो कुछ तू देख रहा पे एक दिन सब कुछ जाना है। ये मिथ है, ये झूठ है। पर इस विच रह के फिर बैरागी रहना, गुरु तेग बहादुर साहब का असीं कल जिक्र किया। तो मैं आपनूं दो सिखां दा होर हवाला दे देना जिन्हां नूं बचपन विच बैराग हो गया। एक भगत गुरु ग्रंथ साहिब विच ने, बाणीकार नहीं, पर उन्होंने बाणी च बहुत सन्मान दिता। वो भी बैरागी हो गया बचपन च। एक दी उम्र 5 साल है, एक दी 7 साल है, एक गुरमुख दी 12 साल है। 3 मैं लिया बच्चों का, पर ये सारे करनी वाले होए। 5 साल की उम्र ध्रुव बारक दी है। 5 बरक को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे, गुरु ग्रंथ साहिब कहते। ये बच्चा भी बैरागी हो गया। फिर सुनियो, बैराग उपजदा है जां तां मौत नाशवानता नूं देख के, जां बैराग उपजदा है जदों अत दा नज़दीकी बंदा धोखा दिंदा है। फिर उस धोखे तो बंदा इन्ना क टुट जांदा, कहंदा छड्डो ये सारी दुनिया ही दगेबाज़ां दी है। बैराग होण दे कारण ही दो ने, जां नाशवानता जां धोखा मिलना। इसे करके कल मैं 2 प्रमाण दिते। जगत में झूठी देखी प्रीत, ये भी बैराग पैदा कर दी भी नहीं सब स्वार्थी टोला। दूसरी गल मैं की मौत। मैं आपनूं सिर्फ 3 का हवाला तां देन लगा। ध्रुव राजे का पुत्र है, बड़ा संखेप जिहा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने ना जी, एक तां बाणीकार भगत ने, एक बाणी विच ओ भगत ने जिन्हां दा अखर एक भी नहीं उचारण किया, पर गुरु ग्रंथ साहिब उन्हां भगतां दा सन्मान करते हैं। जिवें हुण जिक्र किया, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। बाणीकार ते ने ना ये। सुदामा अपदा ते रखिया, सुदामा जी की बाणी तो कोई नहीं, वो भगती चाहुंदे ने। बिदर की बाणी कोई नहीं, वो भगती चाहुंदे आ। कुछ गुरु ग्रंथ साहिब च वो भगत ने जिन्हां दी एक सतर भी नहीं, पर गुरु साहिब ने उन्होंने भगतां दा दर्जा दिता है। हुण ध्रुव नूं बैराग कित्थों होया, ज़्यादा डिटेल च नहीं। इस दी मां बड़ी सियाणी सी, भावना वाली सी। राजा उतानपाद दे 2 राणियां ने, सुनीति ते सुरीची। उन्हां दोनों का एक एक पुत्र है। एक दा पुत्र उत्तम है ते एक ध्रुव है। ध्रुव अपने बाप राजा उतानपाद सिंघासन ते बैठे ने। यह न्याणा हसदा खेडदा प्यो की गोदी च आके बैठ गया। 5 साल का बच्चा है। मतरई मां आई, उन्हें इस बच्चे नूं प्यो की गोदी विचों बांह चों पकड़ के धू के परां थल्ले च सट्टिया ते नाल शब्द कहा, जे इस तख्त वाले की गोद विच बैठना है तो मेरी कुख तो जन्म लेना चाहिए सी। निक्का जिहा बच्चा है। मैं तां बेनती कर रहा, एक थोड़ी जी सट वजी बस नूं, बिल्कुल शांत सी, कुछ नहीं सी, खेडदा ना आया। इस जिंदगी च कोई पता नहीं किस पड़ां ते किहड़ी सट वजनी है तो बंदे ने बैरागी हो जाना है। उपराम हो सकती, कोई धोखा भी हो सकता है, कोई सट भी हो सकती, कोई मौत भी हो सकती, कोई दुख भी हो सकता है। इत्थों तक के पेट चो जम्मी हुई औलाद कई बार बंदे नूं इन्ना क थल्ले सट देंदी, बंदा सच्ची मुच्ची बैरागी हो जाता। मैं तां कहा भी ये भी एक घटनावां बनदियां ने। बंदा फिर सोचदा कौन है जिहड़ा सच है। उस मतरई ने बाहर छट्टिया चा कढ़ के गोदी चों, ये बच्चा डड्डो लिका जा हो गया। भाई साहब ने पंजाबी का शब्द वरत्या डड्डो लिका। ना रोंदा है
ना हसदा है। जिवें न्याणे असीं देखने बुल बंद करके अखां 'च पानी। माँ ने पुछया होया की? उन्हें इक्को गल की उत्तर दिता, माँ मैनूं ये गल दस, प्यो वाला राज मैनूं किवें मिल सकदा? बच्चे 5 साल के बच्चे दे अंदर अणख जाग पई। उन्हें कहा जिस गद्दी ते मेरे पिता जी ने मैं पहुँच सकना ते की कारण? मैनूं एक गल दस, तू राणी है कि गोली है? जे गोली है तो मैनूं तख्त नेड़े ना जान दिया कर। माँ बड़ी सियाणी से उन्हें वेख्या जे तां चिंगारी ला दिती ईरखा दी, ये न्याणा झुलसे होगा ईरखा विच। याद रखियो बड़ी गल गहरी की उन्हें। जे कहती कोई नहीं पुत्र चुक देंगे वेहने तेरी मतरई, कहती असीं आपा करांगे, इन्नी सियाणी उन्हें कहा पुत मैं राजे दी धी राजे नाल विआही हाँ इत्थे, पर कसूर तेरा कोई नहीं। जदों तू मेरी गोद विच मैं रब दी भगती नहीं की। जे मैं भगती की हुंदी तैनूं ठुड्डे ना पैंदे। उन्हें कहा मैनूं राज किवें मिलेगा? उन्हें कहा एक काम कर, आ राज ते तेरे पैरां च रुलेगा, तू रब दी बंदगी करया कर। इसका मतलब एक उपरामता ही। इसे करके भाई साहब ने लिखा ध्रू हसदा कर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ दिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोश मतरई कीता, डड्डो लिका मां पुछे तू साहवाणी है के सुरीता? वो कहती साहवाणी का जन्म दी, पंजाबी दियां 17 नहीं जी, साहवाणी का जन्म दी नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। वो अगला सवाल करदा किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन मीता। उस बच्चे की सोच देखो, किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन मीता। जेड़े मैनू अज ईरखा नूं धक्के मार रहे ने, ये मैनू माप किवें प्यार करन? शत्रु ते सब होवन मीता। अगों मां ने जदों कहा साहवाणी का जन्म दी नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता, वो कहंदा किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन मीता। मां कहती परमेश्वर आराधी है जिदों होई है पतत पुनीता। मेरी बेनती सुनियो, बड़ी बारी सुनिया, मैं रात भी आपनों क्या गुरबाणी नाल गल्लां करांगे, एक एक तुक सानू रोकेगी। हुण मां ने कहा तू भगती कर, ओनू पता से हुण खिंडन लगा है, जे एदा बेस खिंड गया तो खत्म हो जाऊगा। बंदगी करेगा अंदर बैराग विच आ गया, सट वज चुकी। परमेश्वर आराधी है जिदों होई है पत पुनीता। अगे भाई जी कहते आ बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता। मन बैरागी बैराग होए अतीता। मां दे शब्दां ने बैराग बना दिता, सच्ची मुच्ची अतीत कर दिता राज तो। अगे है नारद मुन उपदेशिया नाम निधान अम्यो रस पीता। गुरमुखो नारद भी दो ने। जो आम तौर पर साडे कोई चुगलखोर की गल कहते नारद आ गया, नारद एक ऋषि होए ने बहुत वड्डे। उन्हां दी संस्कृत विच एक ग्रंथ है नारद भगती सूत्र, परमात्मा की भगती किवें करनी है, बहुत पहुंची हुई। फिर मेरी गल न ध्यान दिया जे, मैं हिंदूइज्म नहीं सुना रहा। गुरु ग्रंथ साहिब च एक तुक आउंदी है, जहां जहां ध्रू नारद टेकै नैक टिकावो मोहे नामदेव। इसदा मतलब नारद की अवस्था बड़ी उच्ची। नामदेव कहते जिस अवस्था च ध्रुव है, जिस अवस्था विच नारद है, तो मैनू उस थां ते वो नारद इन्ने भगती सन, ऋषि सन। उन्होंने कहा पुत्र भगती कर, तेरा अंदर बैरागी हो गया। गुरमुखो मेरी फिर बेनती जे, कई बारी किसी दिन इन्ना मन उपराम जिहा हुंदा है ते दिल करदा भी कुछ नहीं, सब झूठ। उस उपरामता विच उस वत्तर नूं सांभीए, बहुत चंगा होवे उस उपरामता विच आपां सारा दिन गुरु की बाणी पढ़ीए, क्योंकि उपरामता होनी कोई छोटी जी गल नहीं। वो मौका एक मिलता है। नारद मुन उपदेशिया नाम निदान अम्यो रस पीता। बाहर तप करनी चले, पर राजे ने पिछों क्या पुत्र तू राज भाग मन ने क्या मना, अजे तो फैसले किया भी जाना है, ये राज भाग मिलता। पर एक ठोकर ने एक बच्चे नूं बैरागी बना दिता। मैं आपनूं क्या जां ठोकर जां मौत जां धोखा। एक मैं होर आपनूं बेनती करांगा, जिन्हां ने एक ग्रंथ है बैराग शतक, ये शायद पढ़िया होवे। असल च मूल ग्रंथ संस्कृत विच है। मैं ये गल खुल के कहनी चाहना, वो ग्रंथ है भरथरी दा, उज्जैन विच राजा विक्रमाजीत होया।
विक्रमादित्य जिथों विक्रमी संमत चलता है। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਭਰਥਰੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੀ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਤਕ, 3 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗੂੜ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਮੈਂ ਉਜੈਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ, ਸ਼ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 100 ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ 100% ਸੀ, ਸ਼ਤਕ ਦਰ ਤੇ 100। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਵਰਤੇ। 100 ਸ਼ਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ 100 ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜੀਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ। ਭਰਥਰੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਕਈ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ ਸੋਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਮ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਰ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਫਲ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਭੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਰਥਰੀ। ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਫਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, 10 ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਫਲ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਰਹੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਥਵਾਨ ਸੀ, ਅਸਤਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਫਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅਮਰ ਫਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਦਬਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ। ਦਰੋਗਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਂਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਵਰਤਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਉਪਜਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਧਰੂਵ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਭਰਥਰੀ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਭਰਥਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਵੇਖੋ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ नहीं, बड़ा बड़ा लगता है। तुर पिया, कुछ नहीं लिया, कुपीन लई, एक बरागन लै ली, कपड़े ले ले, चानी राह से तुरया जाता, राह च लाल चमकिया, एडा भैड़ा मन, कहता मना जेब च ते कुछ नहीं है, लाल ही चुक लै, किते काम आ जाएगा। उन्हें उस लाल नूं हथ पाया, असल चो लाल नहीं सी होगा, किसी ने पान चबा के थुकिया होया सी। मैं क्या, मैं क्योंकि लफ्ज मैं ग्रंथ उसकी गल कर रहा, उन्हें हथ पाया, वो पान सी। उस वक्त मत्था मार के उन्हें एक शब्द क्या कहता है, रतन जड़त मंदिर तजे अर सखियन का साथ, कहता जाओ भरथरीका दा त्यागी तू है, तू रत्ना वर्गे मंदिर छड़ आया, सोना हीरे मोती सब कुछ छड़ आया, अर सखियन का साथ, रानियां छड़ के आए, रे मन धोखे लाल के पीक में दियो हाथ, कहता जाओ नकम्या मना गंदिया, तू सब कुछ छड़ के आया पर मन के तौर पर नहीं छड्या ना। मैं आपनू बेनती करा, यह भी एक बैराग उपजिया उन्होंने। उंज गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा भरथर जोगी होर है, कह नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृतार है, वह होर है जी, वह जोगी है। दो मैं सिखां दा जिक्र करना चाहना, जिन्हों बैराग पैदा होया ते दोनों नूं मौत नूं वेख के होया, बचपन च होया। एक सिख का इतिहास तो तुसीं सारे जानते हो। उंज भाई साहब ने उस एक सिख है जिहदा नाम बड़े घट सज्जन जानते हैं, गुरमत नाल समझ जानते हैं, वो सिख है भाई तारू। याद रखो, एक भाई तारू सिंह जी है पूले पिंड वाले, एक भाई तारा सिंह जी वान ने, ये चौधरी सन, रजे पूजे करते सन। एक भाई तारू गुरु नानक साहब के वेले होया। भाई गुरदास साहब ने जो सिखां की गिनती लिखी तो लिखिया, तारू पोपट तारिया गुरमुख बाल सुभाए उदासी। ये फिर याद रखियो, गुरमुख बाल सुभाए उदासी, बचपन में बैराग आ गया, उपरामत आ गई। यदी साखी आम तौर पर कई बार किसी नाल जोड़ के आप सुनाने। भाई मनी सिंह ने एक सिखां की भगतमाल किताब है जी, मैं किताबों का जिक्र इस करके नहीं कर रहा भी मैं पढ़ रहा जां, क्योंकि साडी ड्यूटी है कथा की, तो मैं कहना भी वो जरूर पढ़ियो। वो सारे गुरु नानक साहब तो लैके गुरु 6वें पातशाह तक जिन्ने सिख भाई गुरदास साहब ने लिखे ने, एक एक सिख का नाम दिता है। इत्थों तक सुल्तानपुर वाले दौलत खान भी बाबे का सिख लिखिया। दौलत खान लोधी भला होवा जिंद पीर अबनाशी। ये तारू पोपट बच्चा है, यदी उम्र भी 5-6 साल की सी, छोटी उम्र का सी, 6 साल की शायद। ये रोज़ आउंदा करतारपुर, बाबा धर्मशाला सी करतारपुर, इन्हें आना जी, मत्था टेक के पिछे खलोते रहना, डेढ़ पैर जिन्ना समा दीवान संजना न्याणा इस तरह। एक दिन हजूर ने रोक लिया, कहने लगे बच्चिया बेटा तारू, आ सियाल दे दिन ने, इस सर्दी वेले तो वड्डे वड्डे लोग जुलियां च बिस्तरे च पे, तू बेटा रोज़ आउना है, मौसम कोई भी होवे हथ जोड़ के क्यों खलोना है। उहदियां अखां भरियां हुई सन, सिम लग पई अखां। कहंदा बाबा जी मौत कोई बचपन थोड़ा वेखदी। भाई साहब ने पहला सिखो लिखिया, मौत बचपन नहीं देखती। हजूर ने क्या, महाराज कहते तेनू किवें पता। अगों कहंदा सतगुरु मेरी माई एक दिन कहंदी सी अग बालण बारे। माई क्या है, मेरी माँ कहती सी अग बाल, तो मैं वड्डियां सोटे जिहड़े ने टाणे खिंच के लियाते ते चुल्हे चला के अग बाला, अग बले ना। तो माई ने आवाज़ दी वे तारू अग नहीं बाली। तो मैं क्या माँ अग लगती नहीं पई। कहंदे कोठे ते खलोती माई कहंदी लिंबरी सी कोठा, थल्ले वेख के चौंके वाल कहंदी वे तारू ਵੱਡਿਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਰਾਗ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਟਾਹਣਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੈਰਾਗ ਉਪਜਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਟਾਹਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਹਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਹਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਟਾਹਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ,
तने चों निकलिया टाण पहला सी, आ टाणी तां 6 महीने होया उदों आई। कहंदा सच ए वे जेड़े पहला आए ने उन्हां नूं अग बाद विच लगदी है, जेड़े बाद विच आए ने उन्हां नूं अग पहला लग जांदी। बाबा बस इक्को बैराग हो गया, इत्थे जन्म देण वाले बैठे रहिंदे ने, जिन्हां नूं जन्म दिता हुंदा उन्हां दीयां चिखां बल जांदियां ने। हुण गल छोटी जी है, टाणी दी गल है। अग चुल्हे जिंदगी च मैं तां क्या कोई पता नहीं किस मोड़ उत्ते कोई वापरी हुई घटना बैरागी बना दे। बस इक्को गल जी, आ टाणी है। टाणी नूं अग क्यों पहला लगी, टाण नूं क्यों नहीं लगी? टाणी बाद विच आई, शाख बाद विच आई। कहंदा बाबा बस कई बारी बच्चे पहला तुर जाते हैं, जन्म देने वाले बाद जाते हैं। हजूर ने कहा तू तारू नहीं, तू कुल तारू होवेगा। उंज कुछ साडे हिस्टोरीयन कहते हैं सिखां दा पहला शहीद भाई तारू होया है, जिन्हों बाबर दे सिपाहियां ने लाहौर बलदी हुई अग भी सट्टिया सी। क्या जाता है? मैं तुहानूं 3 उदाहरणां दित्तियां भी बैराग उपजण लई। कल असीं सिर्फ प्रमाण लए सन। तीजा एक सिख जिन्हें 125 साल उम्र भोगी, 113 साल उन्हें सिक्खी कमाई। उन्हें अपने दीदियां दे नाल गुरमुखो 8 पातशाहियां दे दर्शन किए। 6 पातशाहियां विचों 5 नूं गुरियाई दा तिलक दिता। उस खुशकिस्मत गुरमुख दे परिवार विच गुरु अंगद देव तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक उहदा परिवार ही तिलक दिंदा रहा। धन बाबा बुढ़ा साहिब जी, उन्हां नूं भी बैराग क्यों उपजिया? जो चलो हुण असी रमदास जाने आ, ये असल जिहड़े उस इलाके दे सज्जन ने, पिंड दा नाम है झंडे के रमदास। बाबा जी दे घर हुंदा झंडा संतान, ते गुरु रामदास कहते इस पिंड दा नाम झंडे के रख दिओ। बाबा जी हाथ जोड़ के कहते इकल्ला झंडे का नहीं वसना, इहदा नाम झंडे के रमदास रखो। रमदास दा अर्थ है गुरु रामदास। इस बच्चे नूं 12 साल की उम्र च बैराग होया सी। 1506 नूं उन्हां दा जन्म होया, सन मैं कह रहा। 1518 नूं पहली बारी 12 साल की उम्र च भाई बूढ़ा गुरु नानक साहब नूं मिलिया। बस इक्को सवाल, कोई तो है ना भी दुध लिया, कोई शक नहीं, मक्खन लियाए घरों। उन्हें इक्को सवाल किया सी, संत जी मौत का भय मुक सकता है? तो सच्ची ये 40 साल तक तो बंदा नहीं जे परवाह करता। मैं आम कह रहा, जदों 50 टपदा है ना, उंज कही जाता मैं एडा वड्डा हो गया, न्याणा कहता मैं जवान हो गया, छोटा कहता मैं बापू बन गया। तुहाडा न्याणे कई कहते हैं, तो जदों बापू बनता उदों न्याणा बनना चाहता है। 55 साल तो ज़्यादातर, खिमा करो सारे नहीं, 55 साल तो आके कहते जे किते सूई रुकी रहे तो ठीक ही, क्योंकि सामने मौत दिसदी पई है। 50 तो बाद उम्र टलदी है। बुढ़ा क्यों हो गया? उन्हें इक्को गल कि बाबा जी मौत का भय किवें खत्म हो सकता है, जन्म मरण तो किवें बच सकने आ? गुरु नानक साहब का सवाल सी, तू बच्चा है। उन्हें कहा बाबा हाकमां दे घोड़े आए, साडी फसल उजाड़ गए, पक्की नूं वढ के लै गए, डडरी उंज चार दिती, लोग खलोते रहे, कुछ नहीं कर सके। बस इनू देख के बैराग हो गया, मौत तां बड़ी डाढ़ी है, की पता कच्ची फसल नूं लै जाए, हो सकता डडरी जवानी भी चले जाए, पर बाबा पक्की हुई नहीं तो वड्डी जाना है ना। उन्होंने वैसे बाणी च कहा खरी न है न डडरी पक्की वड्डनहार। गुरु जी ने कहा तू बच्चा नहीं, तू बुढ़ा है। मेरी फिर बेनती सुनियो, इस लफ्ज विच बड़ी गहराई है, तू बुढ़ा है। उंज गुरबाणी ने कहा शरीरक तौर पर भावें कोई बंदा बजुर्ग हो जाए, पर जे उहदी सुरत शब्द च कहे मैं उन्होंने बुढ़ेपा नहीं तंग करता। गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। शेख सादी कहता है बजुर्गी बा अकल ना बा साल, बजुर्गी बा अकल ना बा साल। बजुर्गी अकल का नाम है, बजुर्गी सालां दे लंघन का नाम नहीं। जे अकल है तो बजुर्गी है, बजुर्गी बा अकल ना बा साल। अगे कहता तिवंगरी तवंगरी बा दिल ना बा माल। तवंगरी दर थे अमीरी, अमीरी का संबंध माल नाल नहीं,
अमीरी का संबंध दिल नाल, जिहदा दिल अमीर है वो ही अमीर है। हजूर ने शब्द क्या, तू बच्चा है। जेड़ी गल बुढ़े ने करनी, गुरमुखो बैराग होया उस महापुरख ने 125 सालों विचों 113 साल सेवा की, पर अंतला समा गुरु हरगोबिंद साहिब की गोदी चों उन्हां दा आया। मैं सिर्फ ये उदाहरण तां इतिहास विचों कोट कीतियां ने कि बैराग का कोई पता नहीं किस वेले बंदे का अंदर चेंज हुंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब कल कह रहे सन, संसार नाशवंत है। दो किन्हां दे बचन होर अगे अनुराग बारे। महाराज ने कहा, रे नर ये साची जीत हार। ए बंदिया तू सच जाने बैराग, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बाहर। ये सुपना है, ये टुटदियां कोई देर ही नहीं। ते गुरमुखो अपने घर च झाती मारीए, जेडे साडे जा चुके आ अज सुपना नहीं बन चुके। मैं डरालनी नहीं, माता जी पिता जी दादे पड़दादे उस तो वड्डे जेडे सानू अपनी उम्र च जदों छोटे सां लोरियां दिंदे सां, प्यार करदे सन, अज सिर्फ उन्हां दी तस्वीर लोकी घरां च लाई बैठे। मना उस फोटो नूं देख के वेख, मन नूं समझा, कदी इस बैठक विचों भी सौंदे हुंदे सन। इसे करके बाबा जी ने कहा, फरीदा कित्थे तैंडे मापियां जिन्हें तू जणियो है। ये भी बैराग पैदा कर ली सी, तेरे मापे कित्थे चले गए। जिन्हें तू जणियो है तैं पास्यों लज गए, तेरे कोलों चले गए लद गए चले गए, तू अजे ना पतीणियो है। क्यों नहीं तू भेजदा पिया मना, जन्म देने वाले कित्थे गए। इसे करके गुरु जी ने कहा, संग चलत है खंपी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। रविदास जी बाबा जी कहते, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, पर बैराग पैदा कर ली क्या, हम पी वंजा डूमनी रोवा चीनी बाण, मैं भी वंजना है। मैं सिर्फ बेनती कर लगा, गुरु तेग बहादुर साहब समझाते ने, रे नार ये साची जीत हार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। बारू पीत बनाई रच पच। बारू बालू जे रेत कहने आपां ना, गिल्ली रेत की कंध बन जाती है, थोड़ी जी हवा चले सारी कंध गिर जाती है, ढह जाती है। महाराज कहते ये बारू की पीत है। बारू पीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ये सुख माया के उर्ज्यो कहाँ गवार। अजू समझ कछ बिगड़ियो ना है। हुण समझ जा मना कुछ नहीं बिगड़िया, अजू समझ कछ बिगड़ियो ना है। भजले राम मुरार, कहो नानक निज मद साधन को, भाख्यो तोहे पुकार। बैराग मौत चेते करा के। मैं तां क्या, गुरु तेग बहादुर डरांदे नहीं, वो हकीकत तो जाणू करा रहे। एक उन्हां दा बचन है, जाग लिखो रे मना जाग लिखो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न हुआ। महाराज तां कहते, मन रे कहाँ भयो तै बौरा, ऐन सौद घटै नहीं जानै, भयो लोभ संग होरा। जो तन तय अपनों कर जान्यो, अर सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहन। देखो सोच विचारी, ये बैराग पैदा कर ली शब्द सन। तीसरा मैं शब्द वरत्या सी जी, अनुराग। अनुराग दा वैसे लफ्जी अर्थ है मोहब्बत, प्रेम। हुण बैराग तां मान लो हो जाए कि उस उपरामता दे विचों आपां ढैंदी कला जाना, कल नूं मर जाना जी, हाय कल नूं मर जाना जी। हुण मरन तो पहला तू मानसिक तौर ते ना मर, क्योंकि गुरु कहंदा है इस बैराग विचों, सच्चे पातशाह कहंदे एक जित मिलेगी। इस बैराग नूं अनुराग विच बदल दे, जे रब नूं प्रेम करेगा तो मौत ते भी फतेह पा जाएगा। सुनो इस तो अगली बेनती, गुरु तेग बहादुर साहब ने तां क्या कल्ले बैरागी नहीं, अनुराग की है, प्रेम कर तू परमात्मा नूं। जदों मैं अर्ज की, एक पासे घर च जुड़िया है, दूजे पासे निर्लेप है। इसे करके गुरु जी ने जी ये प्रमाण दिता है, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न साणे। ये भी सिद्ध गोष्ठ विच है। कमल का फुल चिक्कड़ च पैदा होंदा है। देखो गुरु साहब का बैराग की है,
चिक्कड़ तो बिना रेत ते कदी कमल का फुल उगया, कदी पत्थर ते उगया, कदी चिकनी मिट्टी च उतरिया। चिक्कड़ होवेगा ते फुल उगेगा, ते वह फुल भावें 2 फुट पानी होवे तां भी उच्चा रहिंदा है, ते भावें 10 फुट भरिया जाए उन्हें फिर भी उच्चे रहना। वो फुल चिक्कड़ विच है जरूर, पर गुरमुखो आख है कि नरलेपता बैरागी है। एक पासे कमल दे फुल दियां जड़ां चिक्कड़ विच ने, थल्ले ने प्यारिओ, जड़ां थल्ले ने, पर फुल तां मुहब्बत सूरज नूं करदा पिया ना। फिर अर्ज सुनियो, उन्हें थल्ला नहीं छड्डिया। गुरु कहंदा भी तू गृहस्थ नूं छड्ड के कहें, क्योंकि गुरु घर विच बिल्कुल मंगण वाले नूं थां नहीं। महाराज ने कहा गुरपीर सदाए मंगण जाए तां कै मूल न लगिया पाए, काल काए किच हथों दे नानक रहा पछाणे से। इत्थों तक जदों मैं क्या ना बटाले कोई गोष्ठी ते एक लफ्ज बड़ा भैड़ा वरत्या जोगियां ने। उन्हें क्या बाबा नानक सारी जिंदगी कमाई की, दुध किट्ठा किया, हुण गृहस्थी बन गया, बुढ़ेपे च तू कांजी पा ली है। जे कहते तू दुध विच तू कांजी पाई। महाराज अगों कहते तेरी मां ही नकम्मी है। बाबा आखे भंगर ना तेरी माओ कुचज्जी आई, भांडा धोए ना जाते उन्होंने भाए कुचज्जे फुल सड़ाई। होए अतीत गृहस्थ तज फिर उन्हों के घर मंगन जाई। तू मैनू कहना कांजी पैगी, मैं हल वाहना, मैं अपनी रोटी कमा के खा रहा, मैं अपनी फसल बीजना, मैं झोना बीजना, कणक बीजना, सारा कुछ क्या। कह लगे तुसी कन्ना च मुंदरा पा के जिन्ना गृहस्थियां नूं तुसी गंद कहंदे हो, कांजी कहंदे हो, इन्हां दे बूहियां के चिप्पियां अड्ड के मंगण क्यों जांदे हो? जो माड़े ने उन्हां दी किरत किवें चंगी होगी? जो माड़े ने उन्हां दी किरत क्यों चंगी होगी? गृहस्थी कह रहा तू। बाबा जी सच्चे पातशाह कहंदे आ कमल दे फुल दी तरह कमल दा फुल रहेगा चिक्कड़ विच, पर चिक्कड़ च अपने आप नूं भरन नहीं देंदा। यारी मुहब्बत, मैं चलो शब्द यारी वरत्या ते मैं पिछली वारी कहा सी लफ्ज नूं सुन के उतावले नहीं होना, क्योंकि कई बार असीं कहना भाई साहब यार कह गए जी स्टेज उत्ते। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च ना जिथे जज्जे नाल यार आएगा ना, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च ਉਹਦਾ अर्थ है विचारी। जिथे पूरे गुरु ग्रंथ साहिब यहीए नाल यार आउंदा है, ਉਹਦਾ अर्थ है गुरमुख गुरु ते परमात्मा। ये नोट करियो, जिथे जज्जे नाल किते भी पढ़ोगे तुसी, चोर जार जुआर ते बुरा जज्जे नाल है, चोरां जारां रंडियां कुठलियां दीवान जज्जे नाल है। महाराज जज्जे ना वरत्या ना। हुण जिथे यहीए नाल आएगा, महाराज जी ने क्या सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बिनंतिया, यार वे हिक डू हिक चाड़े। इथों तक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे यारड़े दा सानू यहीए नाले उत्थे भी। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहंदे आ कि कमल दा फुल, पर ओदी मुहब्बत जिहड़ी सूरज नाल है, ओदा जिहड़ा दोस्ताना है वो सूरज नाल है। सिख ओदियां जड़ां गृहस्थ विच रहणियां ने, दुख भी आना है सुख भी आना है। मैं रात एक बेनती की सी, समय नाल मैं संकोच गया था। 3 गल्लां याद रखे, मैं अपने मन नूं कहना, क्योंकि वो तिन्नां बारे तैयारी बहुत घट है। पहली गल तो चेते रखिए, दुख ते सुख द्वंद ने। द्वंद शब्द समझ ना, सारे शब्दों का द्वंद है, विपरीत है। जन्मं तां मरणं, विपरीत आ गया, द्वंद है ना। हरखं तां सोगं, जे हरख है तो सोग है। सीधी गल, जे जन्म है इहदा विपरीत मौत है, जे तंदुरुस्ती है इहदा विपरीत बीमारी है, जे सुख है इहदा विपरीत दुख है, जे मान है इहदा विपरीत अपमान है, जे उस्तत है इहदा विपरीत निंदिया है। सारे शब्दों का द्वंद मिलेगा, पर आनंद का कोई नहीं मिलता। कभी तुम देखो आनंद का विपरीत ही कोई नहीं। असी भावें जी कह दिए सोग हो गया जी, नहीं। तुसी बाणी च पढ़ के देखो, दुख सुख है, जन्म मरण है, हरख सोग है, मान अपमान है, उस्तत निंदिया है, पर आनंद का द्वंद ही नहीं। क्योंकि जिथे आनंद आंदा ना उन्होंने सुख खत्म कर सकता है, ना दुख खत्म कर सकता है। आनंद शब्द बड़ी उच्ची अवस्था है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज वो कहते भी तू
ਮੁਹੱਬਤ कर। मैं 3 गल्लां मैनूं याद ने। पहली गल मना, हर वेले मत सोची अज सुख है तो सदा यही रहना है। कल असी पढ़िया सी, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके। सुख स्नेह, स्नेह दा अर्थ है प्यार। ये प्यार का संबंध सुख नाल है, सुख नाल मुहब्बत। हर वक्त नहीं रहना, सुख है। अपने आप नूं तैयारी करके रखी, इस सुख दे विच एक दुख लुकिया होया है। दुनिया की हर प्रीत, खिमा करियो, मिलाप तो बधाई तो शुरू हुंदी है, इहदा अंत विछोड़े ते रोने तो हुंदा है। बच्चा जमदा बधाइयां दिंदे, मिलिया ना संयोग करके, पर जिहड़ा मिलिया है उन्हें एक दिन टुटना है। सुख है, ये याद रख मना, सुख सदा नहीं रहना, इन्हें दुख बनना ही बनना है। मैं दुनियादार शब्द वरत रहा। दूजी गल याद रखी कि तू जिन्ना मर्जी चंगा बन जा, तू नीयत रासल हो जा, ईमानदार हो जा, तू सच्ची मुच्ची बिल्कुल शुद्ध सोना हो जा, इस दुनिया ने सारिया ने तेनों पसंद नहीं हो करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरे विरोध करने वाले बैठे ने ते बैठे रहणगे। ये सच है। जे कही जी मैं बहुत चंगा हो गया, मेरा कोई विरोध ना करे, ये सब तो वड्डा झूठ है। विरोधी रहणगे। जिन्ना मर्जी चंगा बन जा, निंदिया तेरी होएगी। तीसरी गल मैं फिर भी रोटी दोहरान लगा, सुख है, दुख दी इंतजार करी आने वाला है। ते समा बड़ा बलवान है। जे दुख लिया है ना तो समा टाल भी देंदा है। उंज वैसे भुलना भी रब की एक दात है। जे भुलदे ना हुंदे तो सारी दुनिया पागलखाना हो जानी। जे भुलना हुंदा तो जदों घटना वापरदी कोई, किन्ने दिन बंदा मैंटली तौर पर डिप्रैशन चला जाता है। पर समा इन्ना बलवान है, ऐसता ऐसता भुलन लग पैंदा है, नॉर्मल जिहा हो जाता है। गुरमुखो, जे भुलदा ना तो बंदे ने बीमार हो जाना सी। ये भी परमात्मा की दात ही को समा भुला देंदा है। मर्ज की सुख विच दुख है, विरोध है। तीसरी गल बड़ी औखी है, बंदा जिन्नी देर तक गृहस्थ विच रहना है, कई तेरे रिश्ते ऐसे जिंदगी चाने ने जिदे नाल तेरा एक खिन भी मन नहीं मिलता, पर भज्जी ना, एक मेहमान की तरह फर्ज आजाद जरूर कर दे। फर्ज अदा करने पैने आ। तुसी खिमा करो कि असी वो फर्ज अदा नहीं करते। मन नहीं मानता होंदा, कई भी संतान के फैसले नाल नहीं मानता, भरा के फैसले नाल नहीं मानता, ईवन के अत दे सक्के रिश्तेदारां नाल नहीं मानता। पर इको बंदा गल कहंदा नहीं मना, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, फर्ज अदा करके अगे निकल जा। भाई साहब ने इस मुहब्बत बारे एक शब्द कहा। भाई साहब कहते हैं इस बैराग विचों अनुराग है, एक सरांख है। एक सज्जन तुरिया जाता है, भाई गुरदास साहब की रचना है। वो अपनी मंजिल वाल जा रहा, जो तुरिया जी सरां विच रुक गया। उत्थे दूजे कमरे च पिट स्यापा पिया, लड़न पे एक दूजे नाल। उन्हें चुप करके बिस्तरा मिसिया, पंजाबी शब्द वरत्या पेंडू, अपना पिट स्यापा ही हो गया। लड़ी जान सारी रात, आ मेरी थां मेरी थां। सच्ची मुच्ची दरबार साहब मैं इस तरह देखे। आप कहांगे तुहानूं ते कमरा मिल गया। मैं ऐसे बंदे देखे जिहड़े 5-5 साल बाद दरबार साहब जाते, सारी रात लड़ी जाते आ, सवेरे गुस्से च मत्था टेक के वापस आ जाते, लैके कि आउंदे निंदिया की पंड। उत्थे मैनेजर आ जे, उत्थे आ जे, उत्थे आ जे। अगला पुछे, ओए मैं ये नहीं कहता मैं गलत सिस्टम का हामीदार हाँ। तू शुक्र कर घट्टो घट तू अंदर देग ते करा सकें। गुरु तेग बहादुर नूं ते किसी देग भी नहीं सी करान दित्ती, बूहा बंद करता। महाराज थड़े ते बह के आ गए। ਇਹਦਾ मतलब इसी इन्ना सिस्टम भी माड़ा हो जाए, कभी गुरु रामदास के घर प्रति हेट नहीं पैदा करनी। मैं हो सकता मेरी गल कई ना चंगी लगे भी क्यों उत्थे जाना है ना, सिर्फ गुरु रामदास वाल देखना है। इस तरह देखना है जिमें हरमंदर की इमारत पानी के उत्ते है, बस तू इस ढंग नाल ही तकना है। हजूर सच्चे पातशाह में चलो इस संकोचा तुरिया जा रहा बंदा, आपस लड़ी जा रहा, आराम नाल बैठा है। सवेरे दिन चढ़िया, अपनी मंजिल वाल तुर पिया। की होया, रस्ते विच किसी का विआह है, लोग नच रहे ने, बैंड बाजे वजदे ने,
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਪਕੜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਵੇਂਦਾ, ਸਿਹਰੇ ਬੱਜੇ ਵੇਂਦਾ, ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਲੋਕ, ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬਸ ਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰਾਂਚ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਦੀ ਗਮੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਹੱਸਿਆ। ਮੋਇਆਂ 'ਚ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਦਾਤ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਤਸਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਮਰਨ ਵਾਤ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮਨਾ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਅਨੁਰਾਗ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਆ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂਗਾ? ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, 4 ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੈ ਪੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। अंत काल को अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई, अंत काल को। एडी चढ़दी कला वाला बचन। वो कमलिया तू क्यों झोरा करना पे, तेरे ते 4 सवास है गया। अजामल नूं ते मर लग्या, पुत्र नारायण दी थां ते रब नारायण चेते आ गया। तू बोल नारायण, सच्ची मुची तेरा पार उतारा हो जाएगा। हजूर कह रहे ने गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। अकाल चला गया ते किवें गाइए, कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मीन। जे बिद जल को मीन, ये अनुराग है। मैं तां क्या भी अनुराग है, ये प्यार है। जे बिद जल को मीन, उंज तां पानी च कच्छू कुमा भी रहिंदा, केकड़े भी रहिंदे आ, कई रहिंदे आ, पर महाराज ने कहा भी जेड़े पानी जीव रहिंदे ने, तां उत्थे क्या जे बिद जल को मीन। बिद दा अर्थ तरीका, जिस तरीके नाल मच्छी पानी विच रहिंदी है, क्योंकि रब ने मच्छी नूं पानी दी मुहब्बत तो दित्ती है, मरण तो बाद भी उहदे टुकड़े पानी नूं आवाज़ां मारदे ने। ये बाणी ने क्या आ अनुराग है। जे बिद जल को मीन, छप्पड़ सुक जाए, सरोवर सुक जाए, कच्छू कुमा तो थले लंघ जूगा मिट्टी च, मच्छी मर जूगी, वो नहीं रह सकेगी। मच्छी दे परिवार वांग जीवन मिरना वसरा। पानी भाई जी कहते गुरदास साहब जीवन मरण क्या, कला जीवन नहीं, मरदियां भी पानी नहीं भुलिया। गुरु ग्रंथ साहिब च एक तुक तुसीं सारे पढ़ते सुनते हो,
मच्छी नूं पकड़िया, पानी चों कट्टिया, कुट्टिया, रिन्निया, भुन्निया, जो कुछ बंदे ने दंदां नाल चबा के पी के खा गया, रात नूं उठ के पानी पींदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहता मरण तो बाद भी ओदी अंश, ओदे टुकड़े पानी नूं आवाज़ां पे मारदे ने। गुरु तेग बहादुर कहता इस तरह प्यार कर, अनुराग इस तरह कर। की होया? बिल्कुल शरदा नाल देखोगे तो होया। जे बिद जल को मीन, मीन पकड़ फाक्यो अर काट्यो, रात कियो बवानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ ना बिसरियो पानी। टुकड़े टुकड़े हो गया, भोजन कीनो, महाराज कहते खा भी गया, तऊ ना बिसरियो पानी। की टुकड़े भी पानी नूं मंग रहे आ? हाँ। 10 नवंबर 1675 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਵੱਲ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਰੇ ਵਾਲਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। पर साड़ी हिस्टरी कहती है वो डिगे हुए टुकड़िया विचों भी जपजी साहब की आवाज़ आती रही। एक है जे बिद जल को मीन। मैं आपको क्या बड़ी आश्चर्य लगेगी गल, क्यों मच्छी की उदाहरण दी? जे बिद जल को मीन, सच्ची मुच्ची भाई मती दास अर्धो उर्द चराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर हवै द्वै फारा। 2 फाड़ियां हो गया, दोनों तन ते जपजी पढ़े, हेरत सब कह अचरज बढ़े। लोग हैरान हो गए। एक उदाहरण दी मच्छी दी, एक होर बस कह के आप समाप्ति करने। वो है इस तरह अनुराग कर, वो है स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। आ अनुराग चाहिए। उंज स्वान का लफ्जी अर्थ आप जानने कुत्ता। गुरु तेग बहादुर साहब ने दूजे पक्ष तो भी लिया, सुख है हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वार है द्वार स्वान जो डोलत, न सुध राम भजन की। इत्थे गुरु जी कहते पे आ कि स्वामी को गृह ज्यों सदा, जिमें मालक दे गृह दर थे घर नूं, स्वान तजत नहीं नित। कुत्ता नहीं छेती किते छड्डदा, बड़ा वफादार है जी। चलो उत्थे ते लोकी रखदे आ। मैं तां क्या गुरबाणी च कुत्ते दी उदाहरण 2 तरीकों, एक लालच दे रूप चाहिए, एक वफादारी दे रूप चाहिए। जदों लालच दे रूप चाहिए, वो चाहता चाकी चाटे चून खाए, चाकी का चिथरा कहाँ ले जाए, जां लब कुत्ता शब्द वरत्या महाराज जी ने। पर इत्थे जिहड़ी वफादारी है कि जिवें मालक दा घर कुत्ता नहीं छड्डदा, जिहड़ा वफादार है रखिया कुत्ता है वो मर जाऊगा, गवांढी अरबां पति भी होवे उहदे बूगे बूवे अगे नहीं जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब कहते इस तरह प्यार कर, स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजतनी नित, नानक ये बिद। फिर ध्यान नाल मेरी गल सुनियो, फिर उस तुकत जाओ। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जेह बिद। उथे बिद वरत्या, इत्थे महाराज कहते ने स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजतनी नित, नानक ए बिद। उथे जे बिद, नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। कुत्ता एक मन हो के अपने मालक दे घर च बैठा। गुरु तेग बहादुर साहब कहते आ तू प्यार कर, पर वो प्यार मैं आपको क्या सिमरन है, बाणी है। पहली गल तो रब मेहर करे कि बैराग पैदा ही हो जाए, ये तो हुंदा कोई नहीं। डॉक्टर नेकी साहब ने गल लिखी सी, सारे नूं कहंदा भी है तो घटना है किते यूरोप के राइटर की है। कहंदा असीं स्पिरिचुअल पासे जो तुरने ना 3 तरह के लोग हुंदे आ। एक कहंदा शुतर मुर्ग की तरह हुंदे ने, दूजे कुकड़ी की तरह हुंदे आ, तीजे बाज ते उकाब की तरह हुंदे ने। उकाब बारे आपां जानते हैं ना, बाज की तरह ही तेज दौड़ उड़दा। उन्होंने किसी पूछा भी तिन्ना की उदाहरण क्यों दी? वो कहता जो शत्रु मुर्ग है ये खंभ बड़े वड्डे ने, पर बदकिस्मती ये कोल उड़ारी कोई नहीं। तुहानूं पता भी खंभ बड़े वड्डे, उड्डदा थोड़ा भजदा है, तो सच्ची मुच्ची भजदा है ना, कई बार चीते नूं पिछे छड्ड जांदा। कहंदे खंभ खै गए आ पर उडारी नहीं।
सच्ची मुच्ची कुछ इंसान ऐसे धरती ते ने जिन्हां कोल सुरत भी है, मन भी है, आत्मा भी है, पर इन्ना कुछ होने के बावजूद बस जमीन ती भजदे पुजदे मर गए। उडारी मारी ही नहीं, सुरत की उडारी नहीं मारी। कहता दूजे उन्हें मुर्गी की तरह, कुकड़ी कहते सन, कुकड़ी कहने, पर वो याद रखियो साडे हरियाणे च कुकड़ी छली नूं भी कहंदे आ। जिहड़े जाट ने ना, वो जिहड़ियां छलियां पाउंदे नहीं आपां, उन्होंने कुकड़ी कहंदे आ। हुण हर एक दे लफ्ज़ आपो अपने ने कुकड़ी कहंदे आ उन्होंने। एक मैं कश्मीर गया, उत्थे बड़े ने चश्मे, अनंतनाग, कुकरनाग, ते मैं पूछ लिया भी नाग आपां ते नाग सप नूं कहने आ, पर कश्मीरी विच, कश्मीरी भाषा विच नाग चश्मे नूं कहंदे आ, जिथों पानी निकल रहा है। चाहे अनंतनाग, कुकरनाग वखरे वखरे। वो कहंदा दूजे लोग ने मुर्गी की तरह कुकड़ी, वो कुकड़ी नूं तुसीं पकड़ के भी उत्ते बनेरे ते भी सट दिओ ना, उन्हें उच्ची कोई नहीं उड़ना, थोड़ी जी भद्दी जी उडारी मार के फिर थले डिग पैंदी। कहंदा दूजी तरह के वो लोग हुंदे ने जिहड़े थोड़े जिहे इमोशनल हो जाते हैं भी अज तो बाद छड़ देना, सब झूठ है जी, पुछो कुछ ना जी, कुछ भी नहीं जी। वो कुकड़ी की तरह 2 दिन भजदे आ, 5वें 6वें दिन फिर उत्थे आ जाते। इस तरह का बैराग भी है, गधा बैराग कहते हैं कई वेदांत वाले। तीसरे ने बाज ते उकाब की तरह, प्यारे बस सुनिया सुरत नाल इहो जी उडारी मारी, किते दे किते पहुँच गए। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह कहंदा तू त्याग कर वासना दा, परिवार ना छड़। मान लो जे छड़ भी दिओ, कोई चीज़ तुसी पर्दे च रख लो, बड़ी औखी गल है कहनी समाज च। जिन्नी पर्दे चीज़ होवेगी लोकी उन्ना ध्यान नाल वेंदे आ, सब का ध्यान जाएगा की इत्थे। उंज तुसी पर्दा कोई ना पाओ, उस तरह पई दे कोई नहीं वेंदा। कई बारी बंदा अपने ना अंदर दियां वासनावां नूं ना इस तरह ढक के रखदा जिवें रूड़ी दे उत्ते किसी ने दुशाला पाया होवे। है तो थले रूड़ी, रूड़ी समझने आपां सारे जे ना, उत्ते दुशाला पाता, सुनहरी तिल्ले दा कढ़िया, जिन्ना मर्जी पा लो, बोत आ थोड़ा जानी है। इस तरह वासना नहीं मरदी हुंदी, दुशाले पाया लुकाया नहीं मरदी, इनू कन्वर्ट किया जा सकता। सदियां पर कोला थले पिया रहे, वो हीरा बन जाता हुंदा है। इनू सिर्फ जे हीरा बना सकता, वासना नू कन्वर्ट कर सकता, तो सिर्फ सिमरन कर सकता। एनर्जी नहीं मरनी। हो सियाणे लोग कहते सन, नाभि तो उत्ते सुरत चढ़ेगी, राम रस बन जाएगा, नाभि तो थले एनर्जी डिगेगी तो काम रस बन जाएगा। ये बॉडी की सच्चाई है। जितने तुसी सिमरन करने वाले बैठे हो, कराया भी जाता है, ऊपर सुरत उठे राम रस है, डिगे सुरत काम रस है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्ची मुच्ची जिहड़ा प्यार करता है, उहदी बांह भी पकड़ते हैं। सिर्फ इक्को घटना कह के मैं समाप्ति कर देना जी। सतगुरु के इतिहास में बहुत घटनावां ने जिथे प्यार किया। मैं उस दिन कहा सी, गुरु गोबिंद सिंह जी रोज़ कहते हैं, कहते ने पिता जी नूं याद करो, एक तां घर किसी चीज़ का टोटा नहीं रहना, दूजा हर थां ते वो मददगार ने। तेग बहादुर सिमरे घर नौने दावै धाए, सब थाई होए सहाय। सच्ची मुची सब थाई होए सहाय। मालवे च एक पिंड है, सुनाम नूं लहरे गागे नूं जाओ, सुनाम तो एक पिंड आउंदा गंडूआ, ते उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब दे 2 गुरुद्वारे ने, मैं दर्शन कीते। सूरज प्रकाश विच इस घटना का जिक्र नहीं। एक पटियाला यूनीवर्सिटी ने किताब छापी सी जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी के चिन्ह, यादगारी स्थान ते परंपरावां। उस विच एक घटना का जिक्र है। गुरु हरगोबिंद साहब का वेला ते महराज की जंग लड़ी महाराज जी ने। गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 जंगां लड़ियां, आपनूं पता है। जदों महराज की जंग जित लई, जिहड़े शहीद होए उन्हां दा संस्कार किया, ते जिहड़े जख्मी सन उन्हां नूं हजूर आप संभालदे पए। जख्मियां नूं संभालदे संभालदे एक बेसुरत होया सिख, जिहदा नाम हिस्टरी ने भाई मुगलू दस्या है। हजूरे दे कोल पहुंचे, खून नाल भिजा पिया सी।
ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਬੇਸੁਰਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੀਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਬੁੱਲ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ, ਮੰਗ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਭਾਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਵੇ। ਮੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਬਸ ਆਹ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਅਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਸੰਕੋਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੋਲੇ ਚੋਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਚੋਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਲਾ ਬਦਲੇਗਾ ਪਰ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਜੀਣਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਗੰਡੂਆ। ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਝ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਗ ਦੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਿਦਾਂਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਤੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਮ ਜਮ ਜਪੋ ਨਾਮ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੀਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਰੀਆ। ਮਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਢੇ। ਜਿਵੇਂ ਆੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੰਢਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ, ਕੱਲੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਰੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕੰਢੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਗਾਈ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰ ਨਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦਾ।
उस शाम नूं चाह सन, सवेरे उठे इशनान किया, अपना रोज़ का नेम निभाया। गुरु तेग बहादुर भीखी सन उदों, जे मालवे के इलाके के जाणो भीखी पिंड है ना। इत्थे फिर सतगुरु अंमृत वेले का नेम निभाया, अजे खनेरा ही सी। सतगुरु घोड़ी ते कल्ले सवार हो गए, किसी ने क्या नाल लिया, अड्डी लाई ते ये दिन चढ़ते तक ये घर आ गए। बूहा खुला सी। महाराज गुरु तेग बहादुर असवार घोड़ी ते अंदर जा पहुंचे। ये लेटिया होया सी मंजे ते। हजूर ने आवाज़ दिती, मुगलू असी तेरे नाल पिता जी का बचन पूरा करना है। इन्हें फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं जो बचन किया सी, ये उठिया, हजूर दे चरनां च मत्था टेकिया। सतगुरु मंजे ते बैठ गए। सच है जी, भाई मुगलू ने अपना सिर गुरु तेग बहादुर साहब की झोली च रख दिता। समा है उदों उन्हें हजूर दे दीदार किते नेत्र खोल के। जदों गुरु तेग बहादुर साहब नूं देखिया, उस चेहरे विचों पिता नज़र आया, गुरु हरगोबिंद साहब नज़र आए। सच वो कह रहे सन कि तेरे नाल बचन किया है। ये अज फिर हाथ जुड़ गए। उदों भी जुड़े सन, अज कंबदे हुए जुड़े, नेत्र भिजे सन। महाराज तेरा कोटान कोट शुकर। हजूर ने कहा, भाई मुगलू सुरत नूं खंडाणा नहीं, यह वेला सुरत नूं सांभण दा है। बंदगी करन वाले कहंदे आ, जदों पता लग जाए कोई घर विचों जा रहा है, बहुत चंगा होवे उहदी हेल्प कीती जाए। दवाइयां दे तौर ते करनी है ना, बहुत चंगा होवे उहदे कंन विच सिर्फ शब्द की आवाज़ जान दईए, बाणी नाम सिमरन। क्योंकि जे उहदी सुरत नूं खंडावांगे ना जी, भी बापू जी आ पोता आ गया, या दोता आ गया जे, आ छोटी धी आ गई जे, आ वड्डा पुत्तर आ गया, उहदी सुरत खिंड गई। अंतकाल जो इस्त्री सिमर है, ये इस पासे तुर पैगी। नहीं प्यारे, वो टिकाच उन्हें सुरत टिकाई, सतगुरु दे दीदार किते। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, बोल वाहिगुरु। उन्हें शब्द शुरू किया। सच ये वे कि उहदा सिर गुरु तेग बहादुर दी झोली भी सी, भाई मुगलू दा अंदर उस विच लीन हो गया, जिथे ना दिन ता रात, ना हरख ता सोग, ना मौत, ना बुढ़ेपे दा डर। सच्ची मुच्ची ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। ऐसे दीन दयाल ने गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हां दा आपां ये 3 दिन हो गए उन्हां दीयां सिफतां कीतियां ने। ते मैं इस करके मेरे मन सी भी मैं बाबा बकाला साहब, भोरा साहब, मोती बाग पटियाला, गुरु के महल कथा करांगा, पर बीमारी करके मैं नहीं रह सकिया, उत्थे मैनूं आउणा पैना सी। पर फिर मन चाहे जिथे जावांगा मेरा गुरु तेग बहादुर नाल है, सिफतां उहदियां ही करांगा। इस करके इस बारे मैं ये बेनती की है। आप जी का संगत जी बहुत धन्नवाद, महापुरखों का जी बहुत धन्नवाद, बाबा जी का, बाबा बलदेव सिंह जी का, आप जिन्ने वीर इत्थे प्रबंध करदे हो, जिन्नी संगत आप 3 दिन आए हो, बस ये असीस दिओ, आपां रल मिल के गुरु वाले पासे होर अगे तुरीए। सतगुरु सच साडी सुरत नूं त्याग बख्श दिओ, बैराग बख्श दिओ, ते सच्ची इवे वो बैराग डर ना बन दिओ, साडे अंदर नाम दा अनुराग बख्श दिओ। आओ करो किरपा, होइयां भुल्लां बख्श देनियां जी। थोड़ा जा नाम जप लियो, उदों बाद समाप्ति करांगे जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सारे जप लो, सारे इकट्ठे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सारे कृपा करो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।
सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे। साध संगत बेअंत भुल्लां होईयां ने बोल दियां आप जी बख्श देना। आओ हुण आनंद साहिब जी का पाठ और अरदास होवेगी जी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्लां समरत सुवामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किछ है जिस देह सो पावै सदा सिवत सलाह तेरी